हेलो स्टूडेंट, एस्केप द क्लासेस में आपका स्वागत है। फिर से आप लोगों के लिए क्लास 11 एग्रीकल्चर का मैथ का वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित है। इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं चैप्टर 10 का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ द सर्टेन एंगल, या फिर उसको बोल सकते हैं कुछ कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का ये पार्ट 1 वीडियो है। ठीक है ना। इसमें आपको क्या बताया है, इसमें दो वे बताए हैं। एक ट्रेडिशनल वे जो पहले के बताते थे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल हम कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। ये तीन यानी कि ये जो बताते हैं कि 1 0 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, इस तरह से बताते हैं। इसके बारे में बताएं, इस तरह से बताएं कि इसको कैसे कैसे बनाना है, ठीक है ना। इसका 4 से डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। तो इस तरह से बनाना। और दूसरा एक अच्छा सा जो आप तक अभी नहीं जानते होंगे, आप माने कि अभी तक आप नहीं जानते हैं, उसको लेकर उसको भी बताएं कि सिर्फ 3 ट्रायंगल लेके आपको बिना इसका लेकर नहीं बनाना। इसका सिर्फ हेल्प से आप कैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल को लिख सकते हैं, या फिर इसको हेल्प से बिना ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल को याद किए किसी भी एंगल का वैल्यू मिनटों में नहीं सेकंडों में आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए अगर आप चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अगर नहीं पढ़ेंगे तो नहीं बनेगा, या फिर चैप्टर 9 जो रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो प्लीज आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। चैप्टर 8 और चैप्टर 9 का ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, ठीक है ना। उसको देखने के बाद ये जो वीडियो है आप देखिएगा चैप्टर 10 का, तो आपको पूरा बेटर यानी कि 100% गारंटी दे रहे हैं कि अच्छे से समझ में आएगा। और ये जो ट्रेडिशनल जो पुराने जमाने का जो मेथड है उसका यूज ना करते हुए जो नया मेथड है, जो शॉर्टेस्ट एंड फास्टेस्ट मेथड है, इसका यूज करके ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं इसको रट जाओ, इसको घोर के पी जाओ, इसका कोई समाधान नहीं है। तो मेरे पास इसका समाधान है। वैसे बच्चों के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल को रटने से बचना चाहते हैं वो इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जो 30 मिनट का आधा घंटा आप समय दीजिएगा, सिर्फ आधा घंटा 10 मिनट देखने से, आधा माने कि 2 मिनट देखने से, या फिर कट करके भगा के स्किप करके देखने से आपको नहीं समझ आएगा। पूरा 30 मिनट अगर आपके पास समय है तो वीडियो को देखिएगा, अदरवाइज मत देखिएगा। तो आपको जब पूरा समझना है तो प्लीज देखिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो जाएगा। और बेल आइकन को दबा दीजिए क्योंकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें आपको पढ़ाना है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ द सर्टेन एंगल। तो आप अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो चैप्टर 9 है अगर वो नहीं देखे होंगे तो ये आपको समझ में नहीं आया कि साइन थीटा का जो होता है किसका रेशियो होता है, ठीक है ना। इसमें आपको 2 वे बताने वाले हैं। एक जो ट्रेडिशनल वे है जो मैंने पहले से प्रचलित है, जो किताब में भी दिया है, जो और टीचर बताते हैं कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल को लिखते हैं, उसको भी बताने वाले हैं। और दूसरा जो एक शॉर्टेस्ट फॉर्म और लेटेस्ट यानी कि ऐसा बताएंगे कि आपको बिना टेबल देखे हुए आप किसी भी एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं, वैसे दोनों बताने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं इसमें। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो तो आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दे रहे हैं, ठीक है ना। साइन थीटा जो होता है ये एक ट्रायंगल होता है, ठीक है ना। ये थीटा है तो थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइट होता है। ये हमारा बेस हो जाता है और ये हमारा कर्न यानी कि क्या होता है, हाइपोटेनस हो जाता है। ये हमारा लंब हो जाता है और ये हमारा क्या होता है, आधार हो जाता है। हिंदी वाले के लिए आधार, कर्न और लंब होता है। इंग्लिश वाले के लिए परपेंडिकुलर हाइट, बेस और हाइपोटेनस होता है, ये होता है, ठीक है। अब साइन थीटा जो होता है क्या होता है, पी/एच का रेशियो होता है। कॉस थीटा जो होता है वो थोड़ा सा बी/एच का रेशियो होता है। टेन थीटा जो होता है क्या होता है, पी/बी का रेशियो होता है। कॉट थीटा जो होता है वो क्या होता है, b/p का रेशियो होता है। उसके बाद आता है सेक थीटा, वो होता है h/b का रेशियो। और होता है कॉसेक थीटा जो होता है क्या होता है, h/p का रेशियो होता है। ये आपको अगर नहीं पता होगा तो आप नोट कर लीजिएगा। और आपको समझना है कि ये कैसे आता है तो ये क्लास यानी कि चैप्टर जो है चैप्टर 9 है उसका जाकर वीडियो आप देख सकते हैं, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो ट्रेडिशनल वे है उसका जो कैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को फाइंड आउट करते हैं, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो बहुत से लोग टीचर क्या करते हैं, वो बताते हैं तो वही एक लेकर पहले चल रहे हैं, उसके बाद अपना वाला बताना है। वो क्या करते हैं कि यहाँ पे 0 ले लेना है,
जैसे ये 30 ले लेना है सबसे पहले, उसके बाद ये 0 डिग्री के लिए, ठीक है ना, उसके बाद आता है 30 डिग्री के लिए, उसके बाद आता है 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। यही ना होता है 1 2 3 4 5 एंगल। तो 0 ले लेंगे, 1 ले लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे और 4 लेंगे। सब में क्या कीजिए 4 से, ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है ना। सेकेंड स्टेप क्या करना है, सब में 4 से डिवाइड करना है। 0/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा और 4/4 हो जाएगा। सेकेंड स्टेप बता रहे हैं। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, सबका क्या कीजिए वर्ग रूट, स्क्वायर रूट लगा दीजिए। तो 0/4 का स्क्वायर रूट, इसको पहले कटा दीजिए, ठीक है ना। तो इसको कटिएगा 0/4 तो क्या होता है 0 होता है, ठीक है ना। यहाँ पे दो चीज आता है, 0/a आता है तो इसका वैल्यू होता है 0, और a जब 0 हो जाता है ना तो इसका वैल्यू होता है इन्फिनिटी, जो आगे बताने वाले थे। इसका याद रखिएगा, जो p यानी कि q कभी भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। p/q के फॉर्म में जो हम रेशनल नंबर लिखते हैं, जो p/q के फॉर्म में जो रेशनल नंबर लिखते हैं, तो यहाँ पे q कभी भी नॉट इक्वल टू 0 होता है। q यानी कि qa है ना, q नॉट इक्वल टू 0 यानी कि 0/a है तो हमारा 0 हो सकता है, बट a/0 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइन होता है, इसका वैल्यू इन्फिनिटी होता है। इसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं मैथ में इसका वैल्यू क्या होता है, इसीलिए ये होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा यहाँ पे आ गया। उसके बाद ये हो गया, तो इसको करेंगे तो ये 1/4 रहेगा, इसको काटेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, ये 3/4 का 4 रहेगा और ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। काट दिए थर्ड स्टेप में। फोर्थ स्टेप में स्क्वायर रूट यानी कि वर्ग रूट लगा दीजिए, ठीक है ना। वर्गमूल लगा दीजिए, वर्गमूल तो 0 का वर्गमूल लगाएंगे, 1/4 का वर्गमूल लगाएंगे, 1/2 का वर्गमूल लगाएंगे, 3/4 का वर्गमूल लगाएंगे और 1 का क्या लगाएंगे वर्गमूल लगाएंगे। अब ये वर्गमूल का वैल्यू निकालिए। तो वर्गमूल का पांचवा स्टेप में क्या करना है आपको, वर्गमूल का वैल्यू, तो 0 का वर्गमूल क्या होता है 0 होता है, ठीक है। 1 का वर्गमूल 1 होता है, बट 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2। ये हो जाएगा 1 का 1 होता है और 2 का होता है √2, तो ये हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। इसका जो वैल्यू है √3 का √3 और 4 का हो जाता है 2 और 1 का करेंगे तो 1 हो जाता है। ये आपको समझ में आया। स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। पहले क्या करना है, आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री लिख देना। उसके बाद इसमें क्या करना है, 0 डिग्री उसके सामने 0 लगा देना है, 1 2 3 4 तक आपको लिख देना है। उसके बाद सब में क्या करना है 4 से डिवाइड करना है, एक ही नंबर से डिवाइड करना है, किससे 4 से। सेकेंड स्टेप था। थर्ड स्टेप में इसका वैल्यू निकाल लीजिए, कट रहा है तो कटा दीजिए, कट रहा है तो ठीक है ना, उसका वैल्यू निकाल दिए। उसके बाद सब में स्क्वायर रूट वर्गमूल लगा दीजिए, तो वर्गमूल लगा दिए, ये आ गया। उसके बाद सबका वर्गमूल का वैल्यू निकालिएगा तो ये आएगा, ठीक है ना। तो ये जो एंगल है, ये जो हमारा आ रहा है इस तरह से निकाले हैं ये, तो ये हमारा किसका हो जाएगा साइन का हो जाएगा। यहाँ पे अब ये जो निकाले हैं ये किसका हो जाएगा साइन थीटा का, यानी कि साइन थीटा। अगर साइन थीटा का वैल्यू 0 है, साइन थीटा का वैल्यू 0 है तो उसका वैल्यू कितना होता है 0 होता है। कॉस साइन 45 का वैल्यू, अगर 45 का वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है ना। कॉस साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है और ये इसका होता है। तो ये वाला मिटा दे रहे हैं और फिर आपका जो वैल्यू है यहाँ पे आपको नोट करा दे रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या किए हैं, अब आपको कैसे टेबल लिखना है ये तो आपको निकालना आ गया। तो जब ये निकालना आ गया तो यहाँ पे थोड़ा सा टेबल बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं साइन थीटा और यहाँ पे साइन लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे थीटा का वैल्यू दे दे रहा है, थीटा का वैल्यू जो है 0 डिग्री दे दे रहा है, 30 डिग्री दे दे रहा है, 45 डिग्री दे दे रहा है, ठीक है ना, 60 डिग्री दे दे रहा है और 90 डिग्री थीटा का वैल्यू है, ठीक है। ये लाइन खींच दे रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे ये साइन ये हो रहा है, ठीक है ना, साइन। और यहाँ पे जो है ये थीटा का वैल्यू है, ठीक है ना, ये थीटा। तो ये थीटा का वैल्यू हो गया और ये हमारा अगर साइन का वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा, तो साइन 0 बराबर जो आपका वैल्यू आया था क्या आया था 0 आया था, 1/2 आया था, 1/√2 आया था, √3/4
4√3/2 आया था और इसका वैल्यू 1 है। तो ये जो वैल्यू आया था ये किसका निकल गया, साइन का निकल गया, ठीक है ना। अब इसको रिवर्स कर दीजिएगा तो इसका निकल जाएगा, किसका निकल जाएगा, कॉस का। तो कॉस का जो ये 90 का है वो इसको थोड़ा सा इस तरह क्या है, इसको इधर ऐसे कर दीजिए, ये मार्कर है इसको ऐसे कर देंगे तो हमारा कॉस का निकल जाएगा। ये साइन का वैल्यू, ये साइन का, ये 0 है, ये 90 है, तो जो 0 वाला है वो 90 पे चले जाएगा और जो 90 वाला है वो 0 पे आ जाएगा। तो ऐसे वो मार्कर को पलट दे रहा है तो किसका आ रहा है, कॉस का आ रहा है। तो जो यहाँ है वो यहाँ आ जाएगा, जो यहाँ है यहाँ चला जाएगा। तो ये इधर से लिख रहे हैं या फिर इधर से लिखिए, तो इधर से लिखिएगा तो ये हो जाएगा 1, ये उसके बाद आ जाएगा √3/2, इसके बाद हो जाएगा 1/√2, उसके बाद होता है 1/2 और ये होता है 0। कि किसका निकल गया, कॉस का निकल गया, ठीक है ना। ये 1/2 है यहाँ पे, ठीक है ना, ये कॉस का निकल गया। अब आपको निकालना है, किसका निकालना है, टेन का। यहाँ पे टेन का निकालना, तो टेन थीटा जो रेशियो पढ़ाए थे उसमें बताया था क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर देते हैं तो हमारा किसका निकल जाता है, टेन थीटा का वैल्यू निकल जाता है। तो साइन बाई कॉस करेंगे तो हमारा किसका निकल जाएगा, टेन का। तो साइन, तो 0/1 अभी बताया है कि 0/1 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। 1/2, ये 1/2 डिवाइड बाई √3/2, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 इंटू 2/√3, तो ये कट जाएगा तो ये बचेगा 1/√3, 1/√2, 1/√2 तो एक कट जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। और रूट इसको फिर उल्टा है तो ये इसके अपोजिट था तो यहाँ पे आएगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, √3, और ये 1/0 तो ये होता है नॉट डिफाइन हो जाता है। इसका वैल्यू क्या होता है, नॉट डिफाइन, या फिर किताब में देखिएगा तो इसका वैल्यू इन्फिनिटी भी आपको देता है, ठीक है ना। तो दोनों याद रखिएगा, या तो नॉट डिफाइन एनडी दे देगा या फिर इन्फिनिटी भी देता है, दोनों याद। तो टेन थीटा आपका निकल गया। अब आपका निकालना है टेन का अपोजिट, टेन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, होता है ना। तो जो टेन थीटा का इधर वैल्यू है वो इधर आ जाएगा, जैसे ये है तो वो ऐसे, जैसे साइन का कॉस, साइन का ये वैल्यू पलट गया उसी तरह टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। क्योंकि टेन थीटा बराबर होता था, टेन थीटा बराबर क्या था, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा। ये तो देख रहे हैं वैल्यू क्या आ रहा है, साइन पहले आ रहा तो इसमें कॉस पहले आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, ठीक है ना। तो कॉस बाई 0, या फिर इसका रिवर्स कर देंगे, ये वैल्यू ऐसे नहीं पलटेगा, इसका रिवर्स कर देंगे तो ये 1 करके सब जो वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आएगा। तो 1 वैल्यू पुट करके या फिर इसको रिवर्स कर देंगे तो दोनों वैल्यू सेम आएगा। तो कॉट का वैल्यू निकालेंगे तो ये 1/0, तो 1/0 का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, या फिर नॉट डिफाइन यहाँ पे जो दिया हुआ है, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद 1/√3, तो ये हो जाएगा रूट, यानी कि ये इसका वैल्यू हो जाएगा √3, तो जो यहाँ पे है √3, या फिर आपको छोड़िए ये इधर, ये इधर, ये यहाँ, और ये हो जाएगा 1/√3 और ये हो जाएगा 0। ये किसका निकल गया, कॉट का निकल गया, ठीक है। ये किसका निकल गया, आपका कॉट का निकल गया। ये इस तरह से करेंगे तो हमारा किसका निकल जा रहा है, कॉट का, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आप बात करते हैं सेक थीटा, और लास्ट में आता है कोसेक थीटा। तो ये सेक थीटा जो होता है, सेक थीटा किसका रिवर्स होता है, जो सेक थीटा होता है वो किसका रिवर्स होता है, 1/cos थीटा का। तो जो cos थीटा है उसका 1 कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। अब ये मत कीजिएगा कि सर साइन थीटा का जो वैल्यू था उसमें रिवर्स करिए तो cos थीटा ही निकल गया, टेन थीटा का जो वैल्यू था उसको रिवर्स करिए तो cot थीटा का निकल गया, क्योंकि दोनों में अपोजिट रिलेशन था। अब सेक थीटा का अपोजिट कर देंगे तो बल्कि cos थीटा का अपोजिट कर देंगे तो सेक थीटा का निकल जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। ये यहाँ पे मत अप्लाई कीजिएगा, साइन cos में अप्लाई कर सकते हैं। साइन का वैल्यू याद रखिएगा तो cos हो जाएगा, वो उसका रिवर्स करिएगा, ऐसे है तो इसको ऐसे पलट दीजिएगा तो cos का वैल्यू निकल जाएगा। टेन थीटा का वैल्यू ऐसे है तो ऐसे करिएगा तो cot थीटा का वैल्यू, बट सेक थीटा का वैल्यू, cos थीटा का वैल्यू पता है तो सेक थीटा का वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हैं, यानी कि निकाल सकते हैं बट ये जो वे है ये नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो ये तो होता है, ये सही है, तो इसका रिवर्स होगा, ये ऐसे है तो ये पलट जाएगा, ऐसे हो जाएगा,
ठीक है ना। ये 1/2 है तो 2 हो जाएगा, √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा। बट ये ऐसे से ऐसे लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट नहीं होगा, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं इसका निकालें। तो ये cos थीटा है 1/1, तो 1/1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये 1/√3/2, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2/√3, तो ये हो जाएगा 2/√3 आ जाएगा। इसका 1/1/2 करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। और ये 1/1/2 करेंगे तो ये 1 इंटू 2/1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। और 1/0, तो 1/0 अभी कितना बार बताया है, तो इसका वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड या फिर इंफिनिटी भी रहता है। ये किसका वैल्यू था, सेक थीटा का वैल्यू था, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे जो लास्ट है उसका जो बात करते हैं, तो सबसे लास्ट हमारा बच जाता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा किसका रिवर्स होता है, ये साइन थीटा का रिवर्स होता है। साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा, तो 1 कर देंगे तो ये भी निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/0, 1 कर देंगे तो साइन थीटा का वैल्यू आपका देखिए, साइन थीटा का वैल्यू ये है, तो इसका 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/0, तो फिर 1/0 आ रहा। या फिर जो सेक थीटा का वैल्यू है, सेक थीटा को जो रिवर्स कर देंगे तो हमारा कोसेक का आ जाएगा। अब बात कर रहे थे कि साइन का रिवर्स कर रहे हैं तो कॉस का आ रहा था, टेन का रिवर्स कर रहे हैं तो कॉट का, ये ऐसे वैल्यू ऐसे कर दें तो ये आ रहा था। तो आपको बताया था कि कॉस का ऐसे करेंगे तो सेक का ऐसा नहीं आएगा, ये गलत है। तो सेक का जो वैल्यू पड़ता है उसको ऐसे कर दीजिएगा तो आपका किसका आ जाएगा, कोसेक का। क्योंकि साइन का वैल्यू रिवर्स करने के बाद कॉस का है, तो सेक का वैल्यू को ऐसे से ऐसे कर देंगे, ये यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ, ये यहाँ ऐसे कर देंगे तो हमारा किसका निकल जाएगा, कोसेक का। या फिर 1/sin करके आप निकाल सकते हैं, दोनों तरीके हैं, दोनों तरह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, या फिर इंफिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइन या फिर इंफिनिटी। ये हो जाएगा 2 यहाँ पे हो जाएगा, √2 यहाँ पे हो जाएगा, 2/√3 यहाँ पे हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, किसका, ये आ जाएगा कोसेक का। तो इस तरह से आपका जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो था उसका 1/1 करके जो फॉर्मूला था आपको हम बता दिए हैं। इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल, तो इस टेबल को याद करने में आप समझ रहे हैं कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, कितना लेंदी है, कैसे हम याद करेंगे इसको। तो याद करने के लिए इसका एक शॉर्टेस्ट यानी कि शॉर्ट ट्रिक होता है, उसको आप कैसे याद रखिएगा, ठीक है ना। ये तो आप जानेंगे कि ये करना है, तो इसमें बहुत से बच्चों को याद भी हो गया होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, जो स्टेप बताया तो ये वैल्यू तो आप तो निकाल लीजिएगा, ये निकल गया तो इसको भी याद कर लें। ये वैल्यू जब निकल गया तो इसको ऐसे कर देंगे तो हमारा कॉस का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 1/sin/cos कर देंगे तो हमारा 10 का वैल्यू निकल जाएगा। आप निकल इसको 2-3 बार जब घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आपको याद हो जाएगा। तो sin/cos कर देंगे 10 का, जब 10 का वैल्यू पता चल गया तो cot का निकालना है, तो ऐसे कर देंगे तो हमारा cot का वैल्यू निकल गया। उसके बाद क्या करेंगे, 1/cos कर देंगे तो sec का वैल्यू निकल जाएगा, तो sec का वैल्यू निकल गया तो sec का ऐसे कर देंगे तो हमारा cosec का, तो ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ, तो लेफ्ट टू राइट क्या करेगा, चेंज कर देंगे तो हमारा cosec का वैल्यू निकल जाएगा। इस तरह से क्या कर सकते हैं, अब वैल्यू पुट करके क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करें दूसरा वे, दूसरा कैसे हम बताते हैं, कैसे निकालते हैं, कैसे आप बिना ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल को देखे हुए आप किसी भी एंगल का वैल्यू बता सकते हैं, वो भी मिनटों में। तो उसके लिए चले बताते हैं, ठीक है। ये था आप सेकेंड मेथड जो अपना बताने वाला है, ठीक है ना। ये है सेकेंड मेथड, कैसे इसको याद रखना है, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे क्लास 9 में कि इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, इनइक्वालिटी का मतलब यानी कि जो समान नहीं होता। तो पढ़ेंगे अगर ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये दोनों में अगर कंपेयर करेंगे तो ये 60 ज्यादा है 30 से, यानी कि 60 डिग्री ग्रेटर देन 30 डिग्री है कि नहीं है। तो जो इसकी अपोजिट साइड होगा, अगर इसका वैल्यू अगर हम ए ले लेते हैं, अगर इसका वैल्यू अगर हम बी ले लेते हैं, तो 30 के सामने 60 के सामने ए है, तो ये जो होगा साइड ए का वैल्यू ग्रेटर होगा साइड बी से। ये आप पढ़ेंगे क्लास 9 में, यानी कि ग्रेटर एंगल यानी कि जो बड़ा कोण होता है उसके जो सामने वाली जो भुजा होती है वो बड़ी होती है, और छोटी वाले एंगल के सामने का जो भुजा होती है, जो साइड होता है, उस छोटा होता है। ये आप पढ़ेंगे। तो इसी कंसेप्ट को अप्लाई करना है और आपको बनाना है,
ठीक है ना। तो ये देख रहे हैं 60, तो 60 के सामने ए है और 30 के सामने बी है, तो साइड यानी कि ये जो लेंथ है ये ग्रेटर है इस लेंथ से, यानी कि ए बी जो है हमारा लेंथ है। तो ए बी अगर ए मान ले इसको बी, ए इसको ए, इसको बी, अगर इसको सी मान ले, तो ये ए बी सी का लेंथ ग्रेटर देन ए सी, ए बी हो जाएगा। बीसी का जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, बीसी। एसी का जो लेंथ बीसी से क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल में जो एंगल ये देता है ना, इसका स्मॉलेस्ट लिख देते हैं अपोजिट में, तो साइड ए बताता है, ये बी है उसके अपोजिट करता है ये हो जाता है, और ये सी है तो ये हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे जो ग्रेटेस्ट की बात करें तो सबसे जो ग्रेटेस्ट साइड है वो हाइपोटेनस होता है, ये हो गया। ये थीटा, अगर थीटा इसको मान रहे हैं थीटा, तो ये हो जाएगा बेस यानी कि आधार हो जाएगा, और ये होता है परपेंडिकुलर हाइट, लंब होता है। तो सबसे ग्रेटेस्ट ये हो गया। अब ये पता चल गया, अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये ग्रेटर, उसके बाद ये है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं H ग्रेटर देन B ग्रेटर देन P। तो सबसे छोटा हमारा P हो जा रहा है, सबसे छोटा हमारा क्या हो जाएगा, P यानी कि परपेंडिकुलर हाइट का वैल्यू, उससे थोड़ा सा बड़ा ये बेस यानी कि ए का वैल्यू हो रहा है, और सबसे छोटा हमारा सी एच का वैल्यू, या फिर इसको लिखेंगे तो सबसे बड़ा सी है, उसके बाद ए है, और सबसे छोटा क्या है हमारा पी है। इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपको पता रहेगा तो आप निकालिएगा, तो ये आप पता चल गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि √3 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। अब आपसे पूछेंगे कि 1 और √3 में बड़ा कौन है, तो अब बोलिएगा कि 1 बड़ा, तो 1 नहीं होता है √3, क्योंकि √3 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.7321, और √2 का वैल्यू अगर नहीं पता है तो लिख लीजिएगा 1.414 होता है, ये होता है। तो ये 1 और √3 में कंपेयर कर रहे हैं, 1 और √3 में कंपेयर कर रहे हैं, √3 क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि √3 का वैल्यू 1.732 है, 1 में कुछ ऐड करने पर √3 का वैल्यू आ रहा है, जबकि 1 का वैल्यू 1 आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम 30 डिग्री ले लें, यहाँ पे अगर हम 60 डिग्री ले लें, और यहाँ पे हमको कुछ नहीं पता, ठीक है ना, ये तो 90 डिग्री है, तो ये 60 है, तो 1 और √3 में हम कंपेयर करेंगे तो क्या है हमारा √3 ग्रेटर, तो ये एंगल जो ग्रेटर है उसके सामने लिख देंगे √3 जो ग्रेटर साइड होगा, और ये इसके सामने हुआ। इन दो ये पता था पाइथागोरस थ्योरम से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि 1 का स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 + 3 का अंडर रूट यानी कि √4 का अंडर रूट बराबर 2। तो ये इसका वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो जब इसका वैल्यू 2 आ गया तो यहां से आपका 3 वैल्यू निकल जाएगा, 2 वैल्यू निकल जाएगा किसी भी का, यानी कि जो 6 रेशियो था, साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, सबका वैल्यू निकल जाएगा, किसका, 60 डिग्री और 30 डिग्री का। जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पता होगा तो यहां से आप जो भी 6 रेशियो था उसका 30-60 का एंगल आप यहां से निकाल सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम यानी कि आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको जनरली 30-60 का ही ज्यादातर पूछता है, 45 का पूछता है, बहुत कम 0 और 90 का पूछता है, बहुत कम, यानी कि रेयर में 100 क्वेश्चन पूछेगा उसमें 1-2 क्वेश्चन आपका इसमें से रहेगा। तो 2 से 3%, 4% ये 0 डिग्री वाला पूछता है, तो उसके लिए भी हमको बता देंगे, ठीक है ना। तो 30-60 का जो लफड़ा है आपको यहां से पता, क्योंकि साइन अगर साइन 30 डिग्री की बात करें तो साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 30, तो 30 के सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस तो ऑल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2। तो देखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में साइन 30 का वैल्यू भी 1/2 आया होगा, ठीक है ना। साइन 60 की बात करें तो साइन 60 तो ये है, तो इसके सामने ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर ये एंगल ले रहे हैं, ये वाला ब्लैक से मार्क कर रहा है ये वाला एंगल, तो इसके सामने ये हो जाएगा परपेंडिकुलर हाइट यानी कि लंब हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, और ये हमारा हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस रहेगा। तो थीटा को चेंज कर रहे हैं, तो बीपी यानी कि बेस और लंब यानी कि बेस और परपेंडिकुलर हाइट यानी कि आधार और लंब हमारा क्या हो जा रहा है, ये आधार और ये लंब क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है, ये कभी आधार बन रहा है, ये बन रहा है कभी आधार, कभी ये आधार बन रहा है। तो थीटा को चेंज करने पे बन रहा है, देख रहे हैं ये 30 डिग्री तो इसके सामने ये आधार, ये 60 है तो आधार ये बन जा रहा है, तो आधार तो 60 डिग्री रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा पी, तो ये क्या हो जाएगा √3/2। तो ये 60 का वैल्यू आया था कि नहीं आया था, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, किसका, दोनों का वैल्यू का यूज करके, ठीक है। तो ये यहाँ से साइन 60 मैंने कि साइन का जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल है 30-60 का यहाँ से आप निकाल सकते हैं। उसके बाद ये ट्रायंगल पढ़ेंगे, ये 45 ले लेंगे और ये भी हमारा 45 ले लेंगे, तो ये आपको जब ले लेंगे 45 तो
कोई दिक्कत नहीं हो। जब 45 तो देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में बराबर है, तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल के बारे में जानते हैं। तो ये 1 है तो ये 1 ले लेंगे, तो ये √2 लेंगे। तो 45 डिग्री का जितना भी है ट्रिग्नोमेट्रिकल साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉटेक, कॉट जो भी है उसका सब निकाला, यानी कि साइन 45 बराबर क्या होता है 1/√2, कॉस 45 हो जाएगा 1/√2। ठीक है ना। इस तरह से जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है उसका यहां से हम वैल्यू क्या कर सकते हैं, इजी वे में आसानी से क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये साइन कॉस, और आपको एक चीज याद रख लेना है माइंड में कि साइन 90 बराबर क्या होता है, एक चीज साइन 90 बराबर 1 होता है और कॉस 90 बराबर क्या होता है 0 होता है। ये याद रहेगा। तो ये याद रहेगा तो साइन 90 का याद है, कॉस 90 का याद है, तो 10 का आपसे पूछेंगे तो 10 बराबर क्या हो जाएगा 1/0, तो 1/0 बराबर इन्फिनिटी हो जाएगा। 10 का पता है तो कॉट अगर 90 पूछ रहे हैं तो इन्फिनिटी का पॉइंट क्या होता है 0 हो जाएगा, तो ये 90 तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि 0 कैसे आ जाएगा तो कॉट क्या होता है मैंने कि b बाई, तो ये cos बाई 90 यानी कि 0/1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद सेक का पूछेंगे, कॉसेक का पूछेंगे तो हमारा आसानी से क्या कर सकते हैं याद निकाल सकते हैं। एक साइन 90 बराबर आपको 0 सिर्फ याद रखना है, बाकी कुछ नहीं याद रखना है। आप चाहिएगा तो इसके हेल्प से, ये दो डायग्राम के हेल्प से आप पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो टेबल है वो आप आसानी से क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो यही इसमें पढ़ना था चैप्टर जो 10 है, यही इतना ही फॉर्मूला था। अब इसका बात करते हैं क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन चलिए थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। हम जो क्वेश्चन बताएंगे इसी टेबल का यूज करके बताएंगे। तो क्वेश्चन यानी कि एक्सरसाइज 10 की बात करें तो एक्सरसाइज 10 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3tan² 45 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री माइनस 1/2 cot² 30 डिग्री और प्लस 1/8 sec² 45 डिग्री बराबर 1। ये प्रूफ है। जितना भी क्वेश्चन है इसमें प्रूफ टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अभी तक देखेंगे 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 ही डिग्री आया। तो आपको क्या बताएं कि जितना भी एंगल पूछेगा यही 4 एंगल पूछता है। 90 डिग्री और 0 डिग्री का एंगल बहुत रेयर, बहुत कम पूछता है। तो यहाँ पे 2 टेबल बनाएंगे। ठीक है ना। एक ये टेबल बना देंगे, एक ये टेबल। ये 45 वाला, ये भी 45, ये 30 डिग्री वाला बना लेते हैं। ठीक है ना। और आपको दिक्कत होगा तो एक और टेबल बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। ये 60 डिग्री का, ये 60 का √3। ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, यहाँ यही बनाएंगे बट कहीं और बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं क्योंकि यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है ना। ये 45 वाला बना लेंगे। उसके बाद ये बना लेंगे क्योंकि 30-60 में लफड़ा हो जाएगा, तो ये 30 का बना लेंगे। और एक यहाँ पे बना लेंगे अलग से 60 डिग्री का। तो 60 के सामने ये √3 1 हो जाएगा, √3/1 तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा √3 1, ये 2 हो जाएगा। दोनों सेम हो जाएगा बट ये क्या करेंगे ग्रेटर के सामने ग्रेटर लिख देंगे अपोजिट पे। ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा p हो जाएगा। ये जानते हैं कि बेस हो जाएगा तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये ज्यादा लिखेंगे तो ज्यादा लेंथ हो जाएगा। और ये 1 1 तो ये क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। इसी 3 टेबल का यूज करके, 3 जो टेबल नहीं है 3 जो फिगर है ट्रायंगल, इसी का यूज करके आपको मिलेगा। तो 10 45, तो 10² 45 है, 10 45 का तो ये क्या हो जाएगा 10 45, तो 1/1 करेंगे क्योंकि ये P है ये B है। क्योंकि आपको पता है कि ये ट्रायंगल जो होता है तो ये थीटा है, तो थीटा के जो अपोजिट होता है उसको परपेंडिकुलर यानी कि लंब बोलते हैं, इसको बेस आधार बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ये आपको तो पता है। तो ये थीटा है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये थीटा है इसके सामने ये परपेंडिकुलर, और ये थीटा है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो जब ये पता है तो 10 45, तो 10 45, तो 10 का रेशियो क्या होता है p/b, तो 1/1, तो ये 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस। ठीक है ना। साइन 60, तो 60 वाला ये है तो साइन 60, तो p/h होता है, तो p का वैल्यू √3/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। साइन 60 ही दिया है। ठीक है। साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। उसके बाद दे रहा है माइनस 1/2 cot 30, तो 30 में जाएंगे तो cot का वैल्यू क्या होता है b/p होता है, तो ये b है p है तो क्या हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। और प्लस 1/2 सेक जो होता है कॉस का पोजीशन, सेक होता है b/h, तो सेक नहीं कॉस होता है b/h, तो सेक का वैल्यू हो जाएगा h/b। तो 45 में जाएंगे तो h
एच बाई बी, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा एच बाई बी, तो ये हो जाएगा प्लस 1/8 इंटू √2/1 का क्या हो जाएगा √2/2 1 का होल स्क्वायर 2 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू निकालना है तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, 2 का करेंगे तो 4 आएगा, माइनस 1/2 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और 1 2 3 4 1 2 3 ये 1/2 कहां से आ गया, ये 1/2 कहीं से यहां से जल्दी जब अथी लिख दिया, ठीक है ना। तो ये 1/2 इंटू दिस हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे प्लस 1/8 इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3/4 माइनस 1/2 प्लस क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे तो ये भी 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 4 और 8 4 2 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, तो ये 4 तो 4 3 कितना हो जाएगा 12 माइनस 4 3 12 4 एकम 4 तो ये हो जाएगा 3 2 दूना 4 तो -2 अब प्लस तो ये कितना हो जाएगा +1, ठीक है। यानी कि कहीं गलती हो रहा है, ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, अच्छा 1 लाना है ना आपका वैल्यू, तो ये हो जाएगा 3 2 5 तो 12 तो 12 1 13 माइनस 3 2 5 बटा 4 करेंगे तो 12 में से क्या था ये 8 आ गया, ठीक है। ये कहीं गलती हो रहा है क्वेश्चन में, गलती यहाँ पे हो रहा है कि 3 छूट रहा है यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ से 3 क्या हो रहा है छूट रहा है, तो 3 के यहाँ पे हम वैल्यू को नहीं पुट कर रहे थे तो यहाँ से 3 छूट रहा है, तो ये हो जाएगा 2 तो 2 दूना 4 तो 3 दूना कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। अब सही है, ठीक है ना, अब से सही हो जाएगा। तो 6 3 9 तो ये हो जाएगा 13 माइनस 9 बटा 4 13 9 4 4 बटा 4 तो 4 बटा 4 का मतलब 1, यानी कि हम RHS पहुंच गए। इस तरह से प्रूव करके हम RHS पहुंच जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन था 1 नंबर क्वेश्चन 10 का, तो इस तरह से आसानी से क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो भी हम प्रूफ टाइप का उसको भी थोड़ा सा बता दे रहे हैं जल्दी जल्दी में, ठीक है। तो देख रहे हैं बिना टेबल का यूज करके हम बता रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो ये दिया है कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 90 डिग्री यहाँ पे दे दिया, और इंटू कॉस सिर्फ दिया कॉस 60 डिग्री बराबर आपको प्रूफ करना 1 होल 1/3 आप क्या करना है प्रूफ करना है। तो यहाँ पे सिर्फ एक 90 डिग्री आ गया तो साइन 90 का वैल्यू जानते हैं कितना होता है 1 होता है। तो 30 45 और 60 तो 10 बना देंगे फिर से, ठीक है ना। बनाने में हमको ज़्यादा समय नहीं लग रहा है, 45 ले लेंगे, उसके बाद ये ले लेंगे 30 और उसके बाद ये ले लेंगे कितना ले लेंगे 60 लेंगे। तो ये 1 1 तो ये √2 हो जाएगा, ये 30 है तो ये 1 √3 हो जाएगा, ये √3 1 तो ये हो जाएगा 2 तो ये हो जाएगा 2। तो कोसेक स्क्वायर 45 तो 45 में जाएंगे तो कोसेक का वैल्यू क्या होता है h/p होता है, तो √2/1 का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा इंटू सेक 30 तो 30 में जाएंगे तो सेक तो 2/√3 तो ये हो जाएगा 2/√3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू साइन 90 का वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 इंटू कॉस 60 तो कॉस 60 तो 1 क्या हो जाएगा सॉरी कॉस 60 तो ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि रेशियो जब तक आपको नहीं पता होगा तब तक आपको दिक्कत रहेगा। तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2, ये हो जाएगा 2 जब 4/3 हो जाएगा इंटू 1 इंटू ये हो जाएगा 1/2। ये इससे काटेंगे तो ये यही कट गया, ठीक है ना, ये नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो ये बचेगा वो 4/3 इंटू 1 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 4/3। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 होल 1/3 जो हमको RHS में लाना था। इस तरह से हम RHS भी हम क्या कर दिए प्रूफ कर दिया क्वेश्चन नंबर 2। एक और क्वेश्चन नंबर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू आपको प्रूफ करना है 1 होल 1/2। तो फिर से ट्रायंगल ले लगा है, ठीक है ना, आसान है, ठीक है ना। ये 60 डिग्री ये 30 डिग्री ये 45 डिग्री, तो ये 1 √3 1 2 2 1 1 √2 ले लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद इसमें जब पुट करेंगे तो साइन स्क्वायर 30 तो साइन स्क्वायर तो 1/2 का होल स्क्वायर
प्लस साइन 45 तो क्या हो जाएगा 1/√2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस साइन स्क्वायर 60 तो 60√3/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस ये हो जाएगा 1/2 प्लस हो जाएगा 3/4। तो एलसीएम लेंगे तो सबका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। सबका एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये 1 + 2 और प्लस 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 3 6, तो 6/4, तो 6/4 कटेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2, तो 3/2 का मतलब 1 से 1/2 जो हमको RHS में प्रूव करना था। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 तक क्वेश्चन हम प्रूव कर दिए। इसका जो क्वेश्चन आगे का जो बच रहा है उसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा, उसमें आपको बताने वाला है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहता है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।